मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन थर्मोमीटर भी दो टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिखनी है क्लिनिकल थर्मोमीटर और इसके बारे में आपने लिखना है द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी वो थर्मामीटर जिसकी हेल्प से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अगर आप कभी बीमार पड़े होंगे, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, तो जो डॉक्टर थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उस थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर का एक डायग्राम दे रखा है। क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे दिखाई देता है, तो आप देखेंगे इसमें मार्क्स कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर्स एक्चुअली डिनोट करते हैं टेम्परेचर को। इसके बीच में आप यहाँ पर अगर मैग्नीफाइड इमेज देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। ये ब्लैक कलर की लाइन जो होती है ये एक्चुअली मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इसमें डाला जाता है और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो इसी मरकरी का लेवल है वो या तो राइज़ करता है, बढ़ता है, या फिर फॉल करता है, गिरता है। ठीक है, उससे क्या है बॉडी के टेम्परेचर का पता चल जाता है। तो आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यूजुअली आपको कहते हैं कि मुंह खोलिए और टंग के नीचे वो थर्मामीटर को फिक्स करते हैं और कुछ देर के बाद वो थर्मामीटर पे मरकरी की ही रीडिंग को देखते हैं कि मरकरी की लाइन जो गई है वो कितना ज़्यादा राइज़ करा है। जिस मार्क पे आकर के राइज़ किया होगा वो उस समय बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि इसके आगे क्या है, एक छोटी सी यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब भी लगी रहती है। तो काफ़ी पतली ये रहती है, एक जैसा ही जो थिकनेस रहती है पूरी के पूरे थर्मामीटर की वो एक जैसी थिकनेस रहती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा मोटा है कहीं पे पतला है, एक समान यूनिफॉर्म थिकनेस इसकी रहती है। जो इसका स्टार्टिंग एंड था बल्ब था उसी में मरकरी रहता है और जब हमारी बॉडी में से डाला जाता है तो मतलब जब हम टंग के नीचे से रखते हैं तो उसके बाद ही ये हमारी बॉडी के ही टेम्परेचर से ये मरकरी राइज़ करता है और हमें उसमें क्लियरली अपना बॉडी टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है वो जो स्केल आपने देखी जिसमें वहाँ 37 के पास तक मरकरी जा रखा था, ब्लैक कलर की लाइन गई थी। ये 37 को हम कैसे मेजर करते हैं, इसे हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो टेम्परेचर को अगर हम कहीं भी देखते हैं तो टेम्परेचर मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। जब हम अपनी नॉर्मल स्केल, आप लोगों के पास जो स्केल है, जब आप उससे कोई मेजर करके लाइन बनाते हैं तो आप लिखते हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन या 7.1 सेंटीमीटर की लाइन। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ सेंटीमीटर है, इस स्केल में जो मेजरमेंट की यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। तो आपने लिखना है द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये पॉइंट भी लिखना है A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होगा वो यूजुअली 35 डिग्री to 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे पहला वाला क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अगर कोई ह्यूमन जनरली क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करता है तो एक जो इंसान बीमार नहीं है, जिसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उस स्केल में 37 से ज़्यादा, जैसे 37 लिखा हुआ है, अगर इससे ज़्यादा आगे लाइन चली जाती है, मरकरी आगे तक और ज़्यादा राइज़ करता है, तो हम समझ आते हैं कि उस इंसान को फीवर होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर हाई है। और अगर 37 से लो है या 37 से पहले ही रुक गई है मरकरी, तो भी हम समझ आते हैं कि बॉडी टेम्परेचर काफ़ी लो है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ ऑलवेज 37 और नियर समवेयर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसके साथ ही आपने यहाँ पर जो स्केल दे रखी है, आपने क्लिनिकल थर्मामीटर की ये वाली स्केल भी कॉपी में ड्रॉ करनी है। इतना काम आपने आज की डेट में कॉपी में कंप्लीट करना है।